हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पार्ट 3। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके सामने ला चुकी हूँ, जो कि हमारा कल एग्ज़ाम होने वाला है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, बीएड फर्स्ट ईयर का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालने वाली हूँ सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी और केवीएस से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ जर्नी फ्रॉम। तो टीचिंग एंड लर्निंग जो जर्नी है वो कैसी है? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एडोप्टेड एज प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज़। कि जो मेथड है टीचिंग इंग्लिश का आजकल हमारे स्कूलों में वो कौन सा है? तो दैट इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एफसीए इज। देखिए पहले देखिए एफसीए क्या है। एफसीए इज फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन अपोजिशन टू। तो ये किसके अपोजिट है? दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो किसके द्वारा रिप्लेस की जाती है? तो दैट इज़ बी स्ट्रक्चरल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो डायरेक्ट मेथड देखो ये क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है कि जो लैंग्वेज होती है उसको डायरेक्टली सिखाया जाता है, ना कि ट्रांसलेशन करके सिखाया जाता है। तो दैट इज़ ए नेचुरल मेथड भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस्ड ऑन। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किस पे ज़्यादा जोर देता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, एक्यूरेसी पर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है हमारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज टू टीच। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या सिखाने के लिए? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, क्लासिकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़। कि क्या उद्देश्य है डायरेक्ट मेथड का? तो इसका हमारा आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नोट। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या नहीं है? देखिए नोट है इसमें, तो क्या नहीं है? दैट इज सी इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल। क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द। जो ट्रेडिशनल मेथड है इंग्लिश का वो किसके अगेंस्ट है, किसके अपोजिट है? तो दैट इज पेडागोजिक प्रिंसिपल्स, सी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड इज नोन एज। कि जो इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड है उसको और क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ए इंडक्टिव मेथड, सॉरी इसका डी आएगा हमारा, रेफरेंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज। कि जो जिसमें एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की जाती है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर उससे उसको साधारणतः नियमों में चेंज किया जाता है। तो वो हमारा कौन सा मेथड है? दैट इज इंडक्टिव, ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, बी एंड सी, नॉन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डिडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम। देखिए इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स होते हैं फिर नियम बनाए जाते हैं। तो डिडक्टिव है उसका अपोजिट है। इसमें क्या किया जाता है? ए ऑप्शन सही रहेगा, लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन। कि पहले लॉ और रूल अपनाए जाते हैं फिर उसको क्या किया जाता है, बाद में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू। तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है साउंड्स की वो किससे रिलेटेड है? तो दैट इज रिलेटेड टू ऑक्यूरेसी। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। देखिए फ्लुएंसी क्या होती है कि फ्लुएंटली बोल लें बीच में बिना रुके हुए, और एक्यूरेसी क्या होती है कि प्रोनाउंसिएशन सही हो। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज, लैंग्वेज एक्विजिशन ओक्यूर्स ओनली व्हेन। कि जब लैंग्वेज है वो कैसे ग्रहण की जा सकती है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। जब बच्चा उसको बोल भी सके अच्छे से, मतलब समझ कर, और उसको
एक्सप्रेस भी कर सके, वो लैंग्वेज क्या हो जाती है, अच्छे से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट। जब बच्चा पोएम को अच्छे से रिसाइट, जब टीचर कहता है कि पोएम को रिसाइट करो, तो ये टीचर को क्या टेस्ट करने में हेल्प करती है, दैट इज़, इसका सही आंसर रहेगा हमारा बी, प्रोफिशिएंसी ऑफ स्पीकिंग, कि वो कैसे स्पीक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर ड्यू टू, दैट इज सी, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। इसका ऑप्शन सी रहेगा सही, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। देखिए इसमें क्या दिया गया कि ही गोज टू स्कूल, जो आपको पता ही होगा कि जैसे पुराने ज़माने में बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये स्ट्रक्चरल बेस है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज़ इज़, कि इंग्लिश ग्रामर को टीच करने के लिए बेस्ट ग्रामर तो टीचर क्या यूज़ कर सकता है, तो दैट इज़ सी, पेडागोजिक ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कम्प्रीहेंशन इज़ अ टेस्ट ऑफ, कि जो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन का टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, तो दैट इज़ ए, रेसिप्टिव स्किल। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई कम्प्रीहेंशन के हम सुन रहे हैं तो रेसिप्टिव आएगा उसमें, उससे हमारी रेसिप्टिव स्किल जो ग्रहण करने की स्किल जो है वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 22 इज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गूमेंट्स एंड आइडियाज़ इन पैराग्राफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, तो दैट इज़ राइटिंग एसेज। देखिए आपको पता है जब हम अपने आइडियाज़ और आर्गूमेंट्स लिखते हैं किसी पैराग्राफ में तो उसे एसेज कहा जाता है, दैट इज़ राइटिंग एसेज। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। देखिए ये हमारा हिंदी में भी क्वेश्चन आता है जिसको कि हम मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं। उसमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों से वो अपने आइडियाज़ यूज़ करते हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा, टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, कि इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, दैट इज़ ए इज़ द राइट आंसर, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजप्शन इन लैंग्वेज टीचिंग, कि जो है रॉन्ग कौन सा है इसमें से लैंग्वेज टीचिंग के रिगार्डिंग, तो दैट इज़, इसका हमारा आंसर रहेगा लास्ट वाला, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। इसमें क्या किया जाता है कि इम्पोर्टेंस दी जाती है राइटिंग को, ना कि स्पीच को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा टीचिंग लैंग्वेज में। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू।